नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं देवदास समंत आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो गोल्ड ने क्या किया कल करीबन 60, आज सुबह बोले तो 65 के करीबन गया। ठीक है, अभी कहाँ जा सकता है उस पर डिस्कस करेंगे। एक बार कैलेंडर देख लेते हैं। आज एक ही न्यूज है, ट्यूसडे को एफएमसी मेंबर वालेर स्पीच। एज यूजुअल शाम को 6:30 बजे 6 बजे तक मार्केट वोलेटाइल रहेगा। 8:30 9 8:30 बजे न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट वोलेटाइल रहेगा एज यूजुअल। ऐसे कुछ खास नहीं है। ठीक है, मेन मेन न्यूज है कल से, वेनेसडे से। तो डीएक्सवाई को एक बार चेक कर लेते हैं। डीएक्सवाई जो है अपने लोअर लो को नहीं तोड़ रहा है। ठीक है, ये जो लो है इसके नीचे जब आएगा तब लोअर लो बनाएगा। अभी तो हायर हाई में ही है। एक और हाई बनाता है जो इस हाई से लो है, तब लोअर हाई बनाएगा। तभी भी बुलिश ही मान के चलेंगे। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो है करीबन 105.65, उसके नीचे 105.27। आज के लिए इतना ठीक रहेगा और ऊपर की तरफ 107.22। ठीक है, कुछ खास न्यूज नहीं है तो बड़ा मूवमेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, यूएस 10 ईयर्स बॉन्ड गिर रहा है और बहुत तेजी से गिर रहा था कल। देखते हैं, इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है। मुझे लगता है कि यही इसका मैक्सिमम था। अब इसने नीचे आना चाहिए। एक पैरेलल चैनल बना रहा था, राइजिंग चैनल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एक राइजिंग चैनल के अंदर था। ठीक है, अभी नीचे आ रहा है। नीचे की तरफ सपोर्ट जो है वो करीबन 4.55 है और उसके नीचे सीधी ये चैनल है। फिलहाल तो 200 ml ले लेते हैं, 4.41 इतना ही ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, गोल्ड का देख लेते हैं। गोल्ड 65 तक गया और आज क्या हो सकता है गोल्ड में। तो गोल्ड का मैं क्लियर कर देता हूं कि गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है जिसको लोग, वार वगैरह होता है या कोई इकोनॉमिक क्राइसिस होता है तब इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट, गोल्ड अभी ऊपर जाने का कारण है कि इजराइल में जो टेरर अटैक हुआ है हमास की तरफ से, उसके वजह से गोल्ड ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो गोल्ड में हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा बाई ऑन डिप्स। ठीक है, तो इजराइल में काफी, इजराइल और हमास के बीच में काफी तगड़ा चल रहा है। जो भी है, सिचुएशन बहुत खराब है। तो इस वजह से गोल्ड को लोग, gold recorded its biggest daily jump since early May on Monday. US 10 years treasuries rally on safety bid and dovish Fed. ठीक है, gold price hit their highest in more than a week Tuesday, a day after posting sharp gains, increased market uncertainty due to conflicts in Middle East. ठीक है, मिडिल ईस्ट बोले तो हमास और इसराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से गोल्ड में जो राइस देखने को मिला है। ठीक है, तो जब तक ये सॉल्व नहीं होगा, इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है, गोल्ड रोज अराउंड 1.6% on Monday, its biggest one-day jump in 5 months, as military clashes between Israel and Palestinian Islamic group Hamas, ठीक है, boosted demand for safe haven asset and oil.
जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर सिचुएशन होता है तो सेफ हेवन जो है ना, सेफ हेवन बोलते हैं गोल्ड को। लोग बाग सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है, इसका असर क्या होता है इकोनॉमिकली, इसका असर क्या होता है जब वॉर सिचुएशन होता है मिडिल ईस्ट या अरबिक कंट्रीज में, तो तेल महंगा होने लगता है। तेल महंगा होता है तो गोल्ड भी महंगा होता है। इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए तेल महंगा होता है क्योंकि इंडिया बहुत सारा ऑयल ऑयल इंपोर्ट करता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट इंपोर्ट करता है। तो तेल जब महंगा होगा, क्रूड ऑयल जब महंगा होगा, तो गोल्ड भी महंगा होगा। ठीक है। तो और अगर ये लंबा चलता है, ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस अगर लंबा चलता है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है। सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो और भी सारे ग्लोबल मार्केट्स में इसका असर पड़ता है। तो ये लंबा चला तो और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, इंडेक्स वगैरह में भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। फिलहाल तो गोल्ड ऊपर जा रहा है। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? स्ट्रैटेजी जो मैंने बनाया है वो है कि मार्केट अगर 1863.48 से ऊपर जाता है, ठीक है, और उसको रिटेस्ट करता है, ठीक है, 63.48 से ऊपर जाता है और उसको रिटेस्ट करता है, तो हम बाई करके चलेंगे गोल्ड को अप टू 79 80 तक। ठीक है। अच्छा, नीचे आता है, नीचे आके 1853.83, जो कल के डेली कैंडल का मिडिल पॉइंट है, 1853.83 में आता है और इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाता है, तो हम बाय करेंगे अप टू 1863 तक। ठीक है। अच्छा, मार्केट अगर इसको तोड़ के नीचे आ जाती है, ठीक है, 1853.83 को तोड़ के अगर नीचे आ जाती है और करीबन 1848 को रिटेस्ट करती है दोबारा, ठीक है, कल की तरह, आप लोगों ने 1848 में बाय किया होगा तो काफी प्रॉफिट हुआ होगा आपको। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 1848 के लेवल से बाय कर सकते हैं। ठीक है। 1843-44 का स्टॉप लॉस लगा के मार्केट 44 तक आया, 43 नहीं आया, लेकिन मेरा था कि 45 के नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, तो मैं कल निकल गया, अराउंड 45 में मैं निकल गया। अभी मैं भी एंट्री खोज रहा हूँ इस एरिया में, 1853 या 1848 के एरिया में मैं भी एंट्री लेने के लिए वेट कर रहा हूँ। तो गोल्ड में यही था। ठीक है, हमने स्ट्रैटेजी एक ही है, बाई ऑन डिप्स, क्योंकि जब तक ये मिडिल ईस्ट में जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो जब तक चलेगा तब तक गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए। ऊपर बोले तो कम से कम 80 लेवल तक, 1880 लेवल तक जाना चाहिए। इस लेवल से शॉर्ट बनता है, देखते हैं क्या होता है 1880 लेवल से। ठीक है। तो शॉर्ट नहीं करूंगा मैं, बाई ऑन डिप्स का प्लानिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, गोल्ड का हो गया। अभी और भी मेजर करेंसीज पे आ जाते हैं। जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी का जो रहेगा, देखिए जीबीपी यूएसडी जब तक 22 लेवल को नहीं क्रॉस करेगा, बोले तो 22 1.227, इस लेवल को जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक इसको हम बुलिश नहीं मानेंगे। ये एक डबल टॉप जैसा बना रहा है और डबल टॉप के बाद नीचे आ रहा है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या क्या हो सकता है वो एक बार देख लेते हैं। सिंपली फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। रिट्रेसमेंट जोन, सपोर्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, रिट्रेसमेंट जोन क्या क्या हो सकता है, तो पहला रिट्रेसमेंट जो हो सकता है इस लेवल का हो सकता है,
FIBO 38, ठीक है, 21, 1.217 8 लेवल से मार्केट रिट्रेस हो सकता, ऊपर की तरफ पुल बैक कर सकता है और एक लेवल आ सकता है 61 वाला, 61 वाला ले सकते हैं, ये वाला लेवल ले सकते हैं। देखिए ये एक सपोर्ट बनता हुआ भी दिख रहा है, ठीक है, एक सपोर्ट जोन है, ये भी एक सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, ये एक जोन है, मैंने लाइन खींचा है, लेकिन लाइन ड्रॉ करने का मतलब नहीं है कि इसी लाइन से आके निकल जाएगा ऊपर। मार्केट इस लाइन में आएगा, इसको रिटेस्ट करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो सपोर्ट रहेगा 1.217, नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 1.2122, ठीक है, दो लेवल्स दे रहा हूँ, इससे नीचे मुझे लग नहीं रहा जाना चाहिए, ठीक है। ऊपर की तरफ 1.227 का सब वो है, 227 का रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर कहाँ एक और रेजिस्टेंस मैं देना चाहता हूँ, कहाँ पे आ सकता है एक बार देख लेते हैं। उसके ऊपर जो रेजिस्टेंस आ सकता है वो है 1.243, ठीक है, इस लेवल का 1.243 लेवल का 242 लेवल का 242 लेवल का रेजिस्टेंस आ सकता है। तो दो लेवल ऊपर की तरफ है, 1.227, 1.242 से लेके 3 के एरिया में, ठीक है। नीचे की तरफ सपोर्ट मैंने बता दिया है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी अपने वीकली जो रेजिस्टेंस से टकरा के नीचे आया है, नीचे की तरफ कहाँ आ सकता है, कल 53 एरिया में आया था, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था आपको 53 एरिया से वापस जा सकता है, तो 53 एरिया में एंट्री किया होगा तो आपको प्रॉफिट हुआ होगा। आज भी 53 एरिया को देखेंगे, ठीक है, क्या हो सकता है 53 एरिया में, और एक निकालेंगे, एक सपोर्ट जोन और निकालेंगे कि वो 38, ये 53 54 हो गया, ठीक है, एक सपोर्ट जोन बन के आ रहा है ये वाला, ये रिट्रेसमेंट प्लस सपोर्ट जोन है। नोट कर लीजिएगा, इन्हीं जोन्स पे आके मार्केट को घूमना चाहिए, ठीक है, ये सारा प्रोबेबिलिटी है, गारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो पहला रहेगा 1.05348, ठीक है, इसलिए ये लेवल रहेगा जिसमें कल भी मार्केट ने जिसको रिस्पेक्ट किया है कल, और दूसरा लेवल रहेगा 1.050, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं यूएसडी जेपीवाई। देखिए यूएसडी जेपीआई को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने लोअर लो तो नहीं बनाया है, जब तक 147.50 को नहीं तोड़ेगा तब तक ये लोअर लो तो नहीं बना रहा है, लेकिन लोअर हाई जरूर बनाता हुआ दिख रहा है। तो मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है, देखते हैं क्या होता है, इस चैनल को तोड़ता है तो थोड़ा इस चैनल को एडजस्ट करेंगे ऊपर की तरफ, लेकिन अभी तो ये चैनल बनता हुआ दिख रहा है जिसका हाई, एक हाई था 150.15 का, अभी दूसरा हाई है 149.50 के आसपास, तो ये लोअर हाई बना रहा है, एक हाई ये, एक हाई ये, तो लोअर हाई सिग्नल देता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अभी कंफर्मेशन के लिए हमको एक लोअर लो का वेट करना है, तो जहां तक मुझे लगता है कि ये करीबन इस एरिया से 149.07 एरिया से रिजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसका भी दो लेवल ले लेते हैं, ऊपर की तरफ 149.07, ठीक है, 08, ऊपर की और ऊपर जाएगा तो 149.55, दो लेवल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दो लेवल ले लेते हैं जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, एक है 148.74 और दूसरा है 147.94, ये दो एरिया ले लेते हैं, ठीक है, जिसपे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, ठीक है। अच्छा, एओडी यूएसडी को देख लेते हैं, एओडी यूएसडी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 65 का टारगेट है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अभी जो ये रेजिस्टेंस ले रहा है 64.,
0.642 के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। ऊपर की तरफ एक और रेजिस्टेंस आएगा 0.652, ठीक है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा 0.637 का और 0.635 का, ठीक है। बहुत ज्यादा से ज्यादा मार्केट 0.633 आ सकता है, ठीक है। अच्छा, जीबीपी सीएचएफ का तो अगर आपने लिया होगा तो आपने फायदा कमाया होगा। कल इस लेवल से करीबन 1.10615 से लेके ये करीबन गया 1.109, ठीक है। देखिए, अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे, बड़े टाइम फ्रेम में इसको अगर देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम में है, ठीक है। एक नीचे की तरह इसने स्पाइक मारा था, ठीक है। अदरवाइज ये पूरे अपने बॉटम में है, तो रिस्क मेरे को लगता है कम है, ठीक है। मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और अपना जो वीकली सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट मुझे लगता है इसको ऊपर खींच लेना चाहिए। तो ऊपर की तरफ टारगेट रहेगा 1.116। यहाँ पे आप चाहे तो एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये देखिए ये एक्यूमुलेशन जोन है पूरा, ठीक है। एक्यूमुलेशन करके इस एरिया में आप रख सकते हैं। मार्केट का टारगेट रहेगा 1.116, पहला टारगेट, ठीक है। अच्छा, AUD NZD का बताया था, उसका भी देख लेते हैं क्या है। AUD NZD का अगर देखेंगे 4 घंटे के चार्ट में, तो इसने एक जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था, ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाया पहला तो एक बार ये समझ लेते हैं। देखिए, इस ट्रेंड लाइन में ना काफी टाइम से, अगर वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो काफी टाइम से ना इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार इसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। डेली बेसिस पे भी अगर हम देखेंगे तो जो पास का है उसमें भी एक बार, दो बार इसने सपोर्ट लिया है, तो तीसरी बार भी सपोर्ट लेना बनता है। प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है, ठीक है। अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो देखिए इस जगह पे एक सिग्नल कैंडल दिया है जिसपे मेरी एंट्री है, ठीक है। इस एरिया में मेरी एंट्री है, बाय एंट्री। तो आपको मैंने बाई के लिए बोला था इस एरिया में। हो सकता है कि ये एक डबल बॉटम बना के ऊपर निकल जाए, ठीक है। बट सिग्नल कैंडल देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग दिया है मार्केट ने, तो उम्मीद है कि इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऊपर की तरफ पहला टारगेट रहेगा 1.07 का, ठीक है। इतना ही अगर बन जाए तो बहुत बनता है। कितना पीस बनता है यहाँ से, करीबन 70 पिप्स। 70 पिप्स बोले तो माइक्रो लॉट में, एक माइक्रो लॉट में $7, तो बहुत है $7। तीन चार एंट्री होंगी तो काफी बनेगा। अच्छा, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो है इसका जो, यही एक सपोर्ट है, ठीक है। नीचे की तरफ पॉइंट 1.06246 का, इसके नीचे अगर जाएगा तो फिर ज्यादा चला जाएगा, तो अपना रिस्क मैनेज करके चलिएगा 1.055 का, ठीक है। तो यही है AUD NZD में। एक मेरे को लग रहा है एक प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने का, देखते हैं क्या होता है। सिग्नल तो दिया है इसने, सिग्नल कैंडल भी दिया है, ठीक है। और ये रिजेक्शन ले रहा है इस ट्रेंड लाइन से, डायनेमिक्स सपोर्ट से, ठीक है। अच्छा, यूरो CHF का देखिए इस एरिया में ना ये एक सपोर्ट बना रहा है। ये पिछली बार भी यहाँ इसी एरिया से आके घूम के गया था। 0.953, ठीक है, से लेके 0.95, अगर हम 0.953 से लेके 0.9507, ठीक है, इस एरिया में सपोर्ट लेना चाहिए इसको आके। तो इस एरिया में आता है तो कोई सिग्नल कैंडल देता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो बाई करके चल सकते हैं।
और अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये भी अपने बॉटम में ही है, ठीक है। इससे नीचे मुझे लगता नहीं जाना चाहिए, चला जाएगा तो कुछ कर नहीं सकते। नीचे की तरफ जो सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है वो एक्सट्रीम जो है वो है 0.95074 और उसके नीचे है 0.94104, ठीक है। 0.95074 जो है वीकली सपोर्ट है, उम्मीद है कि इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 0.95074। अगर जाता भी है तो अपना रिस्क मैनेज करके चलिए, ठीक है। तो मैं इसको मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मैं इस एरिया में एंट्री लेने का सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही था, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।